हम भगवान के। गुरु जी ने सिखा दिया। लड़की युवती थी, शादी वादी, बोले गुरु जी आप जो कहेंगे वो कर। जा बेटा, असली शादी जीवात्मा परमात्मा की होती है, शादाबाद। बोले घर में तो मासिक धर्म, काम, क्रोध, लोभ ये होता है, विकार होते हैं। घर में साधना फलती नहीं इतनी जल्दी से, इसीलिए तो बेटे एकांत में जाते ने राजे महाराजे राज छोड़कर। तो गुरु जी मैं हूँ जयपुर का वो पहाड़ी, वहां गुफा में जाके साधना करूं। साधना करने गई। सुबह दूध, शाम को दूध, दोपहर को कंदमूल फल खाए। थोड़े दिनों में ओमकार की उपासना होठों से जपे, फिर ओम बोलो तो हरि ओम। ये साधना के पहले प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि आप कौन सा मंत्र जपेंगे। मैं प्रतिज्ञा करवाता हूं, सीख लो, रोज कर लेना। अथ ओमकार मंत्र, अथ ओमकार मंत्र। हम कौन क्या जपेंगे? ओमकार मंत्र। गायत्री छंद, जो परमात्मा को पाने के मंत्र है उसकी छंद गायत्री हो जाती है। तो इसके ऋषि कौन है? परमात्मा ऋषि ही नारायण ऋषि ही। परमात्मा ऋषि ही नारायण ऋषि ही। वो नारायण जो चतुर्भुजी नारायण भगवान है वो ऋषि है इस मंत्र के। ऋषि किसको बोलते? ऋषि तो मंत्र दृष्टा रह, न करता रह। मंत्र के रहस्य को दर्शन कर सके, खोज किया, वो ऋषि है। तो नारायण मंत्र भगवान ने बनाया नहीं, भगवान ने खोजा है। एक होती है खोज, दूसरा होता है निर्माण। खोज उसकी होती जो पहले नहीं था, जो पहले है उसकी खोज होती है, और निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था उसका निर्माण होता है। तो भगवान नारायण के पहले ओमकार है, तो भगवान नारायण ने ओमकार की खोज की। तो प्रतिज्ञा करना होता है कि ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि। तो इस मंत्र का देवता कौन है? गायत्री मंत्र का देवता सूरज है, शिव मंत्र का देवता शिव है, अमुक मंत्र का देवता फलाना है। तो ओमकार मंत्र का देवता कौन है? बोले अंतर्यामी परमात्मा देवता। जो नारायण का अंतर्यामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अंतर्यामी है, मेरा तुम्हारा है, वो सर्वव्यापक सर्वेश्वर इस ओमकार मंत्र का देवता है। कितना निकटवर्ती। क्यों जपोगे? प्रभु प्रीति अर्थे जपे विनियोग, आरोग्य प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग, सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। सद्बुद्धि पानी हो, प्रीति पानी हो, आरोग्य पानी हो, अथवा दरिद्रता निवृत्ति अर्थे जपे विनियोग। तो 120 माला जप करे 7 सप्ताह, और गाय के दूध की खीर बना के सूर्य नारायण को भोग लगावे, और फिर वो खुद पाले। 7 सप्ताह करे तो 7 जन्मों की दरिद्रता भाग जाएगी, 7 जन्मों तक घर में सुख संपदा रहेगी। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगियों के जोगी तो परमात्मा ही है, उसी से सारे जोग सिद्ध होते। वो अंतर्यामी परमात्मा जोगी जप करे ओम ओम ओम। आप करो ओम 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 ओम। होठों से प्रीतिपूर्वक जरा करते जाओ, जल्दी नहीं करना। विश्राम, आनंद, ओम ओम। अंतर्यामी ओम ओम। मेरे स्वामी ओम ओम। मेरे सखा ओम ओम। मेरे सर्वे सर्वा ओम ओम। आनंद आएगा, आप भीतर ही भीतर हंसने लगोगे। परमेश्वरा ओम ओम। राम रूपा ओम ओम। कृष्ण रूपा ओम ओम। शिव रूपा ओम ओम। माई रूपा भाई रूपा ओम ओम। बापू रूपा बेटा रूपा, सभी रूप तुम्हारे, सभी के अंतरात्मा ओम 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 ओम।
2 मिनट होठों से जपो, 2 मिनट हृदय से जपो, होठ बंद हो जाए, हृदय से हो। देखो जप हो रहा है ना, करते जाओ। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीनो हले न जीवा ओट। अब हृदय से जपो, आंख खुली हो चाहे बंद हो। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, न संशय, संशय ना करो, जप से सिद्धि होगी। छोटी मोटी सिद्धि नहीं। रावण की छोटी मोटी सिद्धि थी, लंका बना ली। हिरण्याकश्यप की छोटी मोटी सिद्धि। बड़े में बड़ी सिद्धि है परमात्मा के सुख की प्राप्ति, परमात्मा से तृप्ति मिले। सोने की लंका से तृप्ति नहीं मिली तो फिर सुंदरियों के चमड़े चाटने में तृप्ति खोज रहा है। मैं लंकापति रावण, अहंकार से तृप्त होना चाहता है। कुछ लोग भोजन से तृप्त होना चाहते, पेटू बन जाएंगे। कुछ धन से तृप्त होना चाहते, लोभी बन जाएंगे। कोई सत्ता से, भोग से तृप्त होना चाहता है, मोही और अहंकारी बन जाएंगे। लेकिन ओम स्वरूप अंतरात्मा से तृप्ति होती है, महान पुरुष बन जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे। शबरी भीलन को मतंग ऋषि मिले, शांडिली को गुरु मिले, वो जप करती, हृदय पूर्वक जप करते। जब अंतरात्मा की तृप्ति होती है तो आदमी प्रभावशाली हो जाता है। वो महिला हो चाहे भाई हो, उसका आत्मिक प्रभाव बढ़ता है। गालब ऋषि और गरुड़ जी गुलाबी नगरी जयपुर की शोभा संध्या को देखते, उस पहाड़ पर नजर गई। माइयों को, लड़कियों को लंबे बाल होते ना, तो जैसे शिव जी ऊपर अपनी जटाएं बना लेते, ऐसा उसने बना रखा था शांडिली ने जयपुर में। गालब ऋषि और गरुड़ ने देखा कि कोई यहाँ तपस्वी ब्रह्मचारी लग रहा है, उतरे तो देखा ब्रह्मचारी नहीं है लेकिन ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी ने आदर सत्कार किया। गालब ऋषि हो, गरुड़ जी हो। गालब और गरुड़ का मन, उसका प्रभाव और सौंदर्य, बाहर का और अंदर का सौंदर्य देखकर सोचने लगे कि ये धरती पे रहने लायक नहीं है, इसको तो समझा बुझा के ले जाए भगवान नारायण के पास, नारायण को अर्पण कर दे कन्यादान। समझाया उसको, उसने कहा नहीं नहीं, मुझे भोग्या पत्नी का पद नहीं चाहिए, नारायण जिससे नारायण है उस आत्मा का वैभव पाना चाहते हो। आप संत हैं और गरुड़ जी हैं, दोबारा ये बात मुझे नहीं कहना। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मानेगी नहीं, हम यहीं रहते हैं, सुबह जाएंगे। ऐसा करके रात को रहे, मशवरा करके गालब धीरे से शांडिली की जिस छोटी गुफा में लेटी थी उसमें गए अपहरण करने को। तो वो सोते समय श्वास अंदर जाए तो बाहर आए, तो एक तो योग निद्रा में सोई थी तो तुरंत जग गई और गौर से जरा ध्यान किया तो पता चला कि नियत इनकी बद्दी तो नहीं है लेकिन गड़बड़ वाली तो है। बेकार के दृष्टि से तो नहीं आए गालब ऋषि, पुत्री भाव से आए, लेकिन मुझे बलात् पकड़ के नारायण को अर्पण करना ये भी तो गड़बड़ी भाव है। अपहरण करना, लिया करमंडलू से पानी, दिशाएं सुन ले, देवता सुन ले, गंधर्व सुन ले, यक्ष सुन ले, मेरा अंतर्यामी परमात्मा के सिवाय मैंने कहीं भी प्रीति बुद्धि नहीं किया हुआ हो तो प्रकृति इस वचन की सत्यता प्रकट करने को इन दोनों के शरीरों को गलाने की सेवा करेगी। तूफान, आंधी, पंख गलने लगे, अकाल, अकारण मृत्यु काल का, प्रलय काल का पवन उसी एरिया में बमंडल चल पड़ा। उसी एरिया में बमंडल ऐसा बस साइक्लोन अमेरिका को नाक में दम कर देता है।
तो जयपुर के पहाड़ में वो दो व्यक्ति के नाक में दम कर दे तो क्या बड़ी बात, वो तो उठा के पटक भी देता है साइकिलों में, तो समुद्र को उछाल देता है, कारों को उछाल देता है, जहाजों को उछाल के गिरा देता है। चला तूफान, गालब तंग हो गए, जूझते जूझते गरुड़ परेशान हो गए। शांडिली शांडिली पाहिमाम क्षम्यताम क्षम्यताम। शांडिली आखिर भारत की कन्या थी। देव क्षम्यताम देव पाहिमाम। वातावरण शांत हुआ। गालब और गरुड़ ने कहा, इतिहास कन्याओं को और महिलाओं को खबर देता रहेगा कि अबला मानने वाली महिलाएं, आप अबला नहीं हो, परम सबल परमात्मा तुम्हारे साथ है। पति मर गया, मैं विधवा हो गई, नहीं, जगतपति तुम्हारे साथ है। माँ बाप मर गया, मैं अनाथ हो गया, जगत का नाथ तुम्हारे साथ है। तो शांडिली ने पानी छांटा। गरुड़ ने और गालब ने कहा कि हम बेटी वरदान देते हैं कि आज से ये पहाड़ तुम्हारी आत्मा ओमकार की उपासना की खबर देगा और अबलाओं को सबल परमात्मा का सामर्थ्य जगाने की प्रेरणा देगा। ये पर्वत एक साधारण पर्वत नहीं, ये राजस्थान का सूखा पर्वत नहीं, इस पर्वत का नाम पड़ेगा गलता तीर्थ। हमको गलाने का सामर्थ्य शांडिली ने तूने दिखा दिया था। आज भी जयपुर में वो गलता तीर्थ खबर दे रहा है शांडिली के ओमकार की साधना की सफलता। ओम 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 परमात्मने नमः। ओम प्रभु जी, प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आत्मदेव, ओम परमात्मा देव।